गाइस हम लोग फिजिक्स में अभी बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इसमें ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा कवर कर लिया है। ठीक है, अभी जो बचा हुआ है इसमें वो है ग्राफ्स और फंक्शंस और कैलकुलस, और ये दोनों जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस और ग्राफ्स से। ठीक, तो देखिए होता क्या है ये फंक्शंस एंड ग्राफ्स। फंक्शंस एंड ग्राफ्स में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फंक्शंस क्या होते हैं। जब आपको फंक्शन समझ में आएगा तभी आप ग्राफ समझ पाएंगे, और फंक्शन को समझने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको समझ में आने चाहिए। उन इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो पहला टर्म है वह है कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि 2, अब 2 की तो वैल्यू 2 है, ये चेंज नहीं होगी, तो ये कांस्टेंट है। जैसे मैं बोलूं पाई, पाई भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये हमें पता ही होता है, या फिर 3.14। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट है। जैसे ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, आपको ध्यान ये पता होना चाहिए। ई एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 2.71 के अप्रॉक्स। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ना बदले, कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे, तो कांस्टेंट कहलाता है। अगली चीज है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। जैसे कि x, मैंने बोल दिया x, अब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो ये x अलग अलग वैल्यू ले सकता है, इसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, तो ऐसी क्वांटिटी कहलाएगी वेरिएबल। तो x, y, z, a, b ये सब क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा भी आप लापरवाही करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नया है ये आपके लिए, अगर आप 10th से 11th में आए तो। देखिए इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे y = 2x²। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, यहां पर अलग अलग x की वैल्यूज अगर आप पुट करें तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी। अच्छा, x की तो आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, x वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, x वेरिएबल y भी वेरिएबल है, इतनी बात श्योर है। ठीक है, लेकिन x की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो x एक वेरिएबल है जिसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। ऑब्वियसली y की भी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बट y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप अलग अलग x की वैल्यू पुट करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे, तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो y भी वेरिएबल है, बट किस तरह का वेरिएबल है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, यहां से अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हम ये बोल सकते हैं कि y x पे डिपेंड कर रहा है, y इज डिपेंडिंग अपॉन x। तो इसी लाइन को मैं एक बार लिख देता हूं कि y इज डिपेंडिंग अपॉन x, y इज डिपेंडिंग अपॉन x। ठीक है, अच्छा, अलग अलग x की वैल्यू आप रखोगे तो अलग अलग y की वैल्यू आएगी, यानी जिस तरह से x की वैल्यू रखोगे वैसे ही y की वैल्यू आएगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि y इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू x। जिस तरह से x की वैल्यूज रखोगे उस तरह से y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं y किसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, या y की किस तरह की वैल्यूज आ रही है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम बोलेंगे y इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू x। जिस तरह से x की वैल्यू आप पुट करोगे उस तरह से y की वैल्यू आएगी, तो y एग्जैक्टली
एक्स के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, यानी वाई एक्स के पीछे पीछे चल रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो, वाई इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू एक्स। ठीक है, अच्छा इसी चीज को आप ऐसा बोल सकते हो कि वाई इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू एक्स। वाई की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो वाई का जो बिहेवियर है, वाई का जो वैल्यू है, वाई का जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड, सॉरी वाई का जो बिहेवियर है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो वाई जो फंक्शन कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, जो अपनी वैल्यू को दिखा रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है, एक्स के अकॉर्डिंग। तो यही हम बोल सकते हैं वाई किसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है। फंक्शन का मतलब एक्ट करना, अपनी वैल्यू दिखाना। वो किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, वो एक्स के अकॉर्डिंग। तो हम बोल सकते हैं वाई इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू एक्स। क्लियर है, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो हम बोलेंगे y इज फंक्शनिंग, y इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू x। अच्छा इसी लाइन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, या फिर एक और लाइन लिख सकते हैं इसी फाइनली ऐसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। हम बोल रहे हैं y इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू x, तो इसी चीज को हम एक और बात में बोल सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, किसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, x के अकॉर्डिंग। तो हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम बोलेंगे y इज इक्वल टू fx। y इज इक्वल टू fx पढ़ेंगे क्या, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज इक्वल टू fx को पढ़ेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x पे डिपेंड कर रहा है, y x के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है, y x के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब ये देखिए जो fx है, ये fx है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 2x स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है e रेस्ट पावर x, ये हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है log x विद द बेस e, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो फंक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, इन सब चीजों में डिपेंड्स। ठीक है, तो ये मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब है ये। ठीक, अब अगर आपको ये समझ में आ गया y ये फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन यही चीज है। ठीक, अब हर फंक्शन के लिए, फंक्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक, हर फंक्शन के लिए एक ग्राफ होता है। अच्छा फंक्शन देख के आप समझ सकते हैं कि अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, यानी जो जो x की वैल्यू रखोगे करस्पॉन्डिंगली उसके y की वैल्यू आएगी आपको। ठीक है, एक x की वैल्यू रखोगे तो एक y की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमेशा फंक्शन के लिए होता है, फंक्शन के लिए ग्राफ होता है। उस ग्राफ में आपको x की ढेर सारी वैल्यूज के लिए y की ढेर सारी वैल्यूज डायरेक्टली मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ग्राफ पर। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं ग्राफ पर। अच्छा इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, बोला गया फंक्शन क्या होता है, तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे y विल बी कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ x इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट सिंगल वैल्यू ऑफ y। y को हम x का फंक्शन बोलेंगे कब, जब x की कोई वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू हो, x की एक वैल्यू रखी, y की सिंगल वैल्यू मिले, तो हम बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। अब बढ़ते हैं आगे हम ग्राफ की तरफ। देखिए बोला गया है कि अभी कि हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ होता है। ठीक है, तो जैसे ये y इज इक्वल टू 2x, लेट से y इज इक्वल टू 2x, ये एक फंक्शन है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसा। ठीक, y इज इक्वल टू 2x। अच्छा देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो मैंने ये लाइन बनाई है इसी को बोलेंगे ग्राफ।
जो लाइन बनी, जो भी चीज यहां पर बना, लाइन बना है, कर्व बना है, कुछ भी, वो सब ग्राफ है। ठीक, किसका ग्राफ है ये? y इज इक्वल टू 2x का। अब इसमें देखिए गौर करने वाली बात ये, अच्छा ये देखिए यहां पर x एक्सिस पे x की वैल्यू होगी और ये y एक्सिस पे y की वैल्यू होगी। तो अलग अलग x की वैल्यू के लिए आप अलग अलग y की वैल्यू यहां पर ग्राफ देखते ही निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पूछा बताओ इस x के लिए y की क्या वैल्यू होगी, तो अब क्या करोगे, इस x के करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ पर जाएंगे, यही लाइन ग्राफ है, यहां ग्राफ पर पहुंच गए और फिर यहां से आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे y एक्सिस पर। सबसे पहले वर्टिकली मूव करें और ग्राफ पर आए और ग्राफ से y एक्सिस पर आ गए, तो इस x के लिए ये y की वैल्यू हो गई। सिमिलरली इस x के लिए y की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे कि इस पॉइंट से आप वर्टिकली अपवर्ड जाओगे, ठीक है, और ग्राफ पर पहुंचकर हॉरिजॉन्टली मूव करोगे y एक्सिस की तरफ इस तरह से, तो इस x के लिए ये y की वैल्यू हो गई। तो देख सकते हैं कि आप x की ढेर सारी वैल्यूज है और डायरेक्टली x की ढेर सारी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यूज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ग्राफ हमें x की कई सारी वैल्यूज के लिए y की कई सारी वैल्यूज बताता है डायरेक्टली। ठीक, ये ग्राफ का मतलब होता है। तो कई सारे स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, ठीक है, ये ग्राफ का मतलब है कई सारे स्टैंडर्ड ग्राफ्स। अच्छा स्लोप वगैरह तो ये बताया गया था पिछले क्लास में, आपको बताया गया था कि स्लोप क्या होता है। जैसे कि बताइए कि अगर ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ये सब आपको बताया गया था, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव ये सब बताया गया था आपको कि अगर ग्राफ ऐसा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ग्राफ ऐसा है तो स्लोप इन्फिनिटी होगा, और अगर ग्राफ ऐसा है तो स्लोप नेगेटिव होगा उसका, ठीक है। तो स्लोप का मतलब ये होता है कि tan थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा आप ये देखिए, ये वाला जो ग्राफ है, जी, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो उसका स्लोप चेंज होता है लगातार। यहां पर स्लोप कुछ और होगा, यहां पर स्लोप कुछ और। स्लोप का मतलब एक बार याद करिए क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक ग्राफ जो है वो पॉजिटिव एक्सिस से कितना झुका हुआ है, कितना झुकाव है उसका। तो यहां पर देखिए इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है, ये ग्राफ वर्टिकल होता चला जा रहा है, देख रहे हैं, वर्टिकल होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है और कायदे से स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये मैं बोलूं कि पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट ए पर स्लोप कैसे निकाला जाए? स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर कैसे निकाले, ठीक है, वो आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्टली देखिए क्या होता है कि हम इस पॉइंट पे टैंजेंट बना लेंगे, ठीक है, ऐसे टैंजेंट बनाएंगे, पॉइंट ए पर हम टैंजेंट बना देंगे और टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट पे जो टैंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ग्राफ का। सिमिलरली अगर पॉइंट बी पर हमें स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, तो यहां पर भी एक टैंजेंट बना लेंगे ऐसे, ठीक है। टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो टैंजेंट का उस पॉइंट पे स्लोप है वही स्लोप इस ग्राफ का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। सिमिलरली पॉइंट सी पर देखिए आप, यहां पर भी आप टैंजेंट बना लेंगे, जो टैंजेंट का स्लोप आएगा वही स्लोप इस पॉइंट सी पर होगा इस ग्राफ का, ठीक है। अब देखिए आप, ये टैंजेंट ऐसा है, यहां पर ये ऐसा है, यहां पर ये ऐसा है, तो जो टैंजेंट है वो वर्टिकल होता चला जा रहा है, इसका मतलब स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ए से बी, ए से बी और बी से सी जब आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यहां पर स्लोप बढ़ रहा है, ये स्लोप बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली अगर आप ये बताइए, इस तरह का ग्राफ है, अब क्या करेंगे, 3 पॉइंट मैंने लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी।
तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो स्लोप कांस्टेंट होगा नहीं, स्लोप चेंज हो रहा है। तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल होता चला जा रहा है ऐसे। इसका मतलब है, अच्छा ये ग्राफ अगर आपको याद हो तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, लाइन हॉरिजॉन्टल, स्लोप 0 होगा। तो बताइए अगर ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, इसका मतलब ग्राफ डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब ग्राफ वर्टिकल है, थोड़ा सा वर्टिकल है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, इंक्लिनेशन कम होता चला जा रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है, ठीक है। मेथड वही है कि पॉइंट ए पर आप टेंजेंट बनाइए, पॉइंट बी पर भी आप टेंजेंट बनाइए, पॉइंट सी पर भी आप टेंजेंट बनाइए। तो पॉइंट ए पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप होगा इस ग्राफ का इस पॉइंट पर। पॉइंट बी पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप होगा पॉइंट बी पर इस ग्राफ का, ठीक है। तो आप बताइए स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली। ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता चला जा रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, सीधी सी बात, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ देखते हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए और फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, उसमें से पहला जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, क्लास 9th में या फिर क्लास 8th में, 10th में। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो पहला जो ग्राफ है तो सम स्टैंडर्ड ग्राफ में पहला जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, पहले तो आप फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू, ठीक है, mx प्लस सी, ठीक है। ये किसका फंक्शन होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या मैं यहां पर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन लिख देता हूं, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये फंक्शन हो गया, c कांस्टेंट है और m है यहां पर स्लोप, अभी अब समझ में आएगा आपको, स्लोप है। c एक y इंटरसेप्ट कहलाता है, ये y इंटरसेप्ट, c y इंटरसेप्ट है। ये है क्या, देखिए, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक। ये ग्राफ मैंने बना दिया ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है, स्लोप पॉजिटिव होता है, हम देख चुके हैं स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि इसके और इसके बीच, एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री से कम, तो स्लोप पॉजिटिव है। तो यहां पर बताइए m पॉजिटिव है, स्लोप तो कंफर्म पॉजिटिव है। ग्राफ ऐसा दिख गया आपको, स्ट्रेट लाइन ऐसी दिख गई, स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, यहां पर देखिए c होता है y इंटरसेप्ट, यानी c y एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जहां पर ये ग्राफ कट कर रहा है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये इस पॉइंट पे y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यही हो जाएगा y इंटरसेप्ट। y पे जो पॉइंट होगा, y एक्सिस पे जो पॉइंट है वही है y इंटरसेप्ट। बताइए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो ये पॉइंट भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब y इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। ये ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर ग्राफ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किसका ग्राफ है, अगेन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ग्राफ आपको ऐसा दिख गया, तुरंत एम पॉजिटिव है, बगैर सोचे समझे आप बिल्कुल देखेंगे, बताएंगे एम तो पॉजिटिव है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट देखिए कैसा है इसका, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट होता क्या है कि y एक्सिस का वो पॉइंट होता है जहां पर ये ग्राफ कट कर रहा है, तो ये y एक्सिस है, तो ग्राफ यहां पर कट कर रहा है, तो नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अब ये बताइए
कि अगर इस तरह का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ऐसे, अगेन आप देख के बता सकते हैं, तो स्लोप पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं, स्लोप पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है, ठीक। और ये ग्राफ ओरिजिन पे कट कर रहा है, यानी वाई इंटरसेप्ट क्या है यहां पर, 0 है। वाई एक्सिस को तो कट कर रहा है, लेकिन कौन सी वाई की वैल्यू है, देखने में लग रहा है वो 0 है, y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये ग्राफ देखिए, अब ये ग्राफ जो बताया जा रहा है, ये सब आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये ग्राफ इस तरह से। अब देखिए, ये ग्राफ ऐसे है, ठीक। तो बताओ, देख के बताइए स्लोप कितना है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। ग्राफ जब ऐसे हो गया तो ऑब्वियसली स्लोप नेगेटिव होगा, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। अच्छा, सी इसका देखिए, सी वाई इंटरसेप्ट, ये ग्राफ वाई एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, तो सी क्या है, पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है यहां पर। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, फंक्शन हमने, इक्वेशन हमने ये लिख दी, और इतने ग्राफ आपको ध्यान रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड स्टैंडर्ड ग्राफ है वो है पैराबोला। ये भी स्ट्रेट लाइन कह रहा, आपने पढ़ा होगा पैराबोला, मैं भी ना पढ़ा हो पहले, तो अभी आप ध्यान से समझिए पैराबोला, उसको जितना बताया जाए बस उतना ही आप दिमाग में बैठा लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए उसको, उससे ज़्यादा भी नहीं आएगा कहीं पर, ठीक है। तो सेकंड स्टैंडर्ड ग्राफ जो है वो है पैराबोला। पैराबोला ये क्या होता है, देखिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक। इस तरह का जो ग्राफ होता है, ये ऐसे कर्व्ड वे में आया ओरिजिन पर, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। इस तरह का ग्राफ कहलाता है पैराबोला। यहां पर भी ऐसे देखिए, आप समझ जाएंगे ये कौन सा ग्राफ है, पैराबोला। इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, k इज कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो सकता है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो सकता है, y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर हो सकता है। तो ये फंक्शन हो गया, ये इक्वेशन हो गई, और ये इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ का नाम है पैराबोला। सिमिलरली ये जो ग्राफ है इस तरह से, ये अपवर्ड है, वो डाउनवर्ड है, ठीक है। ये भी ग्राफ कहलाएगा पैराबोला, इसका भी नाम है पैराबोला। और इसका फंक्शन जो है वो है y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। यहां पर जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, नेगेटिव है। अगर यहां पर कांस्टेंट नेगेटिव है तो इस तरह से ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला जो है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक, ये भी पैराबोला है, ठीक है, ये भी पैराबोला है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। जहां पर y था वहां पर x आ गया, जहां पर x है वहां पर y आ गया, ठीक है। तो अगर y की जगह पर x है, x की जगह पर y है, इस तरह से, तो ये पैराबोला का ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक, और पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, अगर ऐसा दिया हो y x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक, ये ग्राफ भी पैराबोला है, मतलब सेम, सब में सब कुछ है, बस
ओरिएंटेशन अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी ग्राफ जो है पैराबोला है और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। चाहे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नेगेटिव अगर है तो ये पैराबोला इस तरफ, पॉजिटिव है तो उस तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ क्या है, पैराबोला है, इतना आपको ध्यान रखना है और समझ लेना है कि इस तरह कोई ग्राफ मिले तो ये पैराबोला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ग्राफ है पैराबोला के बाद ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। अब इसके बाद है हाइपरबोला, ठीक है, और स्पेसिफिकली हम उसमें पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ठीक है, क्या होता है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये ग्राफ जो इस तरह से होता है, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है, y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, x एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इस तरह का जो ग्राफ है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी इस तरह से आपको मिल सकता है, फिजिक्स के भी चैप्टर्स में भी आएगा इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये इस तरह का जो ग्राफ है वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, इसका फंक्शन होता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या जिसमें y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली, जैसे फॉर एग्जांपल बोला गया y इज इक्वल टू 1/2x। अब देख सकते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका ग्राफ ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जहां पर भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x दिखे आपको, इसका मतलब है उसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगला है जो ग्राफ है वो है सर्कल का ग्राफ, सर्कल, ठीक है। सर्कल आपको मालूम ही है कैसा होता है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, बट इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये है। तो एक ऐसा सर्कल, जो सर्कल दिख ही रहा है आपको, ये ग्राफ सर्कल कहलाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, ठीक है, उस सर्कल की हम बात कर रहे हैं, उसका फिर फंक्शन होगा या फिर उसकी इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, where a is the diameter of the circle, sorry radius of the circle, a is the radius of the circle, a यहां पर सर्कल की रेडियस है और ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके अदर एक फॉर्म्स भी आ सकते हैं अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो तब, ठीक है, फिलहाल उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? ए इज द रेडियस। अगली चीज है, अगला जो ग्राफ है वो है एलिप्स का। ये काफी चीजें इसमें नई होगी आपके लिए। एलिप्स, ठीक है, देखिए एलिप्स का ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये इस तरह का जो ग्राफ होता है वो कहलाता है एलिप्स, एलिप्स, ठीक है। अब इस एलिप्स में देखिए दो एक्सिस है, एक यहां से यहां तक ये एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस, अच्छा ये एक और एक्सिस है ये वाली, यहां से यहां तक, तो ये एक्सिस है और ये भी एक्सिस है।
पर इसमें ये बड़ी एक्सिस है, तो इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। ये जो एक्सिस दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। और ये वाली, क्योंकि ये बड़ी, और ये जो एक्सिस है वो छोटी है, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस हो गई और ये माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, ठीक है। अब इसमें इसको मैंने बोल दिया है ए और इतने को मैंने बोल दिया है बी, ठीक है। अब ए क्या है? ये हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है। जो मेजर एक्सिस है उसका हाफ है, जितना ये है उतना ही ये है, तो पूरी एक्सिस का हाफ है ए, तो हम ए को बोलेंगे हाफ, मतलब सेमी होता है, तो सेमी मेजर एक्सिस। ए इज हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब हाफ। अच्छा, बी देखिए, ये है, तो जितना ये वही है बी, ये जो माइनर एक्सिस थी उसका हाफ है बी, तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, दैट इज सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर सी बात है, बिल्कुल। तो ये एलिप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस ये लिख दिया। तो ये एलिप्स है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एज इट इज आपको याद कर लेना है, जब भी कभी आए तो आप यहां से कोरिलेट कर सकते हैं। लास्ट जो ग्राफ है वो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। इसका भी यूज आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखिए कैसा होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ग्राफ यहां से कहीं वाई एक्सिस से शुरू हुआ है टच करता हुआ, और इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है, तो इस तरह का ग्राफ कहलाएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और भी ग्राफ्स होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, दिस इज वन ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। ऐसा भी हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। एनीवेज, तो अच्छा ये ग्राफ है, तो इसका फंक्शन या इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस के एक्स। स्पेसिफिकली इस वाले का हम बात कर रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, इस वाले की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस के एक्स, वेयर k इज कॉन्स्टेंट। k कॉन्स्टेंट है ऑब्वियसली, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। x किस तरह का वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट। e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, हमें मालूम है, मैंने बिगनिंग में देखा था, इसकी वैल्यू 2.71 होती है। तो y इज इक्वल टू ई रेश पर माइनस के एक्स, ये फंक्शन है और इसका ग्राफ है ये। तो इतने ग्राफ्स स्टैंडर्ड ग्राफ्स कहलाते हैं, और ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इसको मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है आपको, ताकि ये भी जो ग्राफ आगे किसी चैप्टर में आए तो आप यहाँ से कोरिलेट कर पाए, आपको मालूम होगी कि पैराबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, सर्कल क्या होता है। क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में ग्राफ से भी, ठीक है। तो ग्राफ्स में फिलहाल इतना ही है, इतना ही आपको समझना है फंक्शंस ऑफ ग्राफ में। इसके बाद जो आएगा वो बचा हुआ है हमारा कैलकुलस, और कैलकुलस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बिल्कुल। कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो पूरा आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अगर आपको नहीं आता तो हर चैप्टर, काफी चैप्टर्स में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको हम बहुत ही अच्छे से, बहुत कायदे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आप इसको प्रॉपरली रिवाइज करिए, जितना भी पढ़ाया गया है आपको मेमोराइज कर लीजिए, फिंगर टिप पे ले आइए। तो बाकी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।